इस वक्त हम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जो इस आंदोलन को समर्थन देने आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, इस मोदी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें न सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान बल्कि अब देश के कोने कोने से यहाँ पर किसान आ चुके हैं और इनको अब लोगों का समर्थन भी हासिल है, जिसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी अब खुलकर मैदान में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में आ गए। हमारे साथ भालू प्रताप जी हैं। आप सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, 13 दिन हो गए किसानों को? जी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? 13 दिन क्या 30 दिन भी हो जाए, 6 महीने भी हो जाए, जब तक सरकार घुटने नहीं टेकेगी, सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी कानून को, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? 13 दिन से कोई फर्क नहीं। इससे पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए तो तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते थे। अब इस विरोध प्रदर्शन में मोदी सरकार कहाँ जाएगी? नहीं, इस विरोध प्रदर्शन में लगाने के लिए तो आप भी जानते हैं, आरोप भी लगा रही है, खालिस्तानी भी कह रही है, पाकिस्तान समर्थक कह रही है, लेकिन जो बीजेपी सरकार ये कह रही है उसको देखना चाहिए। पाकिस्तान यार तो तुम्हारा है। ये बिहार इलेक्शन जब हो रहा है तभी पुलवामा वाली जो बात कहलवाएगी ना, आपको लगता है कोई देश ये कहेगा किसी पे कि मैंने तुम पे हमला करवाया? 1.5 साल बाद जब बिहार चुनाव हो रहा है तो पाकिस्तान की असेंबली में जो है, पार्लियामेंट में जो ये बात हो रही है कि भाई जो पुलवामा करवाया था हमने करवाया, जबकि हर कोई जानता है कि पुलवामा किसका कराया हुआ, उसका फायदा कौन लेना चाहता था। बिरयानी खाने कौन गया था? दूसरी बात, जब आप बिरयानी खाने चले जाते हो कौन जाते हैं? तो ये पाकिस्तान के यार ये हैं, हम लोगों को गुमराह करते हैं और अपनी राजनीति सेकने के लिए, राजनीति सिद्ध करने के लिए ये आपस में अंदर से सारे के सारे मिले हुए हैं। तो आप सबको मालूम है यहाँ पर जितने भी लोग हैं इसी देश के लोग हैं, पूरी तरह से देशभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं और ये सरकार के इस गलत कार्य को वापस लेने के लिए यहाँ पर डटे हैं। और जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम सारे लोग यहाँ पर जमे रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आना हुआ है? मैं असम से, मेरा नाम हिजम राजन है जी। हम इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम असम से आए हैं। असम से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ट्रेन न चलने के वजह से जो है असम से जो बहुत लोग जो नहीं आ पाए। असम में अखिल गोगोई किसान कृषक महासभा की जो प्रेसिडेंट जो है, पिछले जब से बीजेपी सरकार आया तब से जो अंदर है, जैसे किसान के मुद्दा उठाते हैं वो जैसे उठा करके उसको जेल के अंदर ठोसा जाता है। यूएपीए एक ड्रैकोनियन लॉ उसको माना जाता है, बहुत ही खतरनाक लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया कि भाई ये लॉ जो है सही नहीं है, लेकिन उसी के तहत जो है उसको जैसे हम जो मुंह खोलते हैं, जो उनकी जो नियम, उनकी कायदे, उनके खिलाफ जब बात करते हैं तो वो सीधा जो है अंदर होते हैं। हम दिल्ली में आए हैं इसलिए जो है हम सेफ है। अगर मैं भी असम में होता था, मेरे को भी वो क्या करता हमें भी नहीं पता है। अखिल गोगोई को जेल के अंदर क्या कर रहे हैं, ये उनकी स्वास्थ्य जो है बहुत ही डिटोरेट हो चुका है, लेकिन उनको सुनने के लिए कोर्ट भी जो है थोड़ा सा मुझे डाउटफुल जो है ये लग रहा है। सरकार बिल्कुल सुन नहीं रहा है, किसी के सुन नहीं रहा है। मोदी सरकार ने जब ये CA NRC का आंदोलन जब हुआ था, जंतर मंतर में हम जोर शोर से जब हमारे जो आंदोलन चल रहा था, मोदी सरकार ने बोला था कि कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। झूठ बोल रहा था वो। मोदी सरकार को विश्वास की एक भी पात्र नहीं है, एक जिसमें भी विश्वास की लायक नहीं है। जिसने मोदी ने जिसको छुआ है सब भस्म हो गए हैं। अब मायावती से लेकर के अब नवाज शरीफ से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक जो है अब जो ध्वस्त हो गया है। जो किसान की हितैषी जो मान रहे ना, किसान को खत्म करने के लिए गौतम अदानी, आज सब अदानी बोलते हैं लेकिन पूरा नाम नहीं मालूम है, गौतम अदानी है उसका नाम। गौतम अदानी का मोगा डिस्ट्रिक्ट में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में उनकी गोडाउन बन चुका है। उसमें ये जो है ओवर स्टॉक करेगा। जब किसान के पास फसल खत्म हो जाएगा, क्रॉप्स खत्म हो जाएगा, उस समय पर ये महंगे दाम से बाहर निकल करके लाएगा। किसान में खुद के जो उगाया हुआ जो फसल जो है उसने 10 रुपये पे बेचा, ये 100 रुपये में खरीदेगा। अब समझ में आ रही है बात को? ये 100 रुपये में खरीदेगा। जब ये मार्केट में जब खत्म हो गया, किसान के पास स्टॉक खत्म हो गया, उस समय पर ये धीरे धीरे रिलीज करेगा अपनी मनमानी दाम से, अपनी मनमानी कीमत से। ये आज लहसुन जो है 20 रुपये की बेचा गया। आप मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लहसुन जो उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, लहसुन जो है वो खरीदार नहीं है, किसान ने फांसी लगाया। अब मोदी बाबू को पूछिए कि कितने किसान ने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या किया। अभी जो मध्य प्रदेश में 5 किसान को गोली मारा गया, शिवराज सिंह आज सुबह टीवी में बता रहे थे कि मैं तो किसान की हितैषी हूँ, मैं किसान को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसने 5 किसान को गोली मार के
हत्या किया है। अब सारे पंजाब के किसान भाइयों सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार जो मध्य प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पिछले साल को 5 किसान को गोली मारा है। अब किसी को पता नहीं है, सबको पता था, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है। मोदी के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए? क्या क्या किसान अनपढ़ है? सिर्फ उसी के बात को सुना जाएगा? क्या किसान की बात नहीं सुना जाएगा? क्या वो अकेले पढ़े लिखे है? क्या किसान पढ़े लिखे नहीं है? कि किसान में IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर से रिटायर वाले हैं, वकील है, बड़े बड़े वकील है, क्या उसको समझ में नहीं आता? क्या समझना चाहिए उनको। झूठ बोला था जो डिटेंशन सेंटर नहीं है करके असम में, CA NRC पर फिर वापस आ रहा हूँ, CA NRC के टाइम पर, लेकिन असम में बहुत सारे डिटेंशन सेंटर में बहुत सारे लोग भी मर चुका है, लेकिन कोई कागज़ पे नहीं है, कोई बाहर कोई मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है। बड़े बड़े जो मीडिया चैनल जो है, गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, उसमें जो है मोदी का इमाम जो इमेज को जो इतनी चमका रहे हैं, इतनी चमका रहे। 2000 रुपये के नोट पे जो चिप चिपकाया था वो कहाँ है, ये बताइए। आप बताइए 2000 रुपये के नोट में जो चिप चिपका दिया था। अच्छा, दूसरी चीज़ EVM, ये जो है मोदी जो है EVM से जीत करके आया है। EVM मशीन जो चंद्रमा में जो रॉकेट जाता है, नीचे कमरे में बैठ करके कंट्रोल कर सकता, तो EVM को कैसे कंट्रोल नहीं करता? लोग बोलते हैं कि EVM अगर EVM से जीता तो पंजाब में कैसे कांग्रेस का जीता? ये एक ढोंग था, नाटक था बेवकूफ़ बनाने का, क्योंकि केंद्र में वो बैठेगा, वो सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको खत्म करके GST किसी स्टेट को दिया है पिछले 1 साल से? नहीं दिया ना। तो यानी कि जो धीरे धीरे जो है जो स्टेट की जो पावर जो खत्म करके वो अपनी मुट्ठी पे ले करके सबको, किसान को, जवान। अब ये बताइए, ये जवान है, ये नेवी का ऑफिसर है, रिटायर ऑफिसर है, ये किसान है, इसका बेटा जो बॉर्डर में जवान है, किसान और जवान जो है दोनों लड़वा रहा है। वो हमारा जो जवान जो है चाइना बॉर्डर में जो चाइना के साथ लड़ रही है, यहाँ पर जो है मोदी सरकार के साथ किसान सिंगू बॉर्डर में लड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब से मोदी सरकार बनी है, आंदोलन और विरोध का प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? नहीं तो सरकार जब काम नहीं करेगी, लोगों के हित का कोई काम नहीं करेगी, सारे काम जन विरोधी करेगी, तो आंदोलन का सामना तो करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए क्या काम ऐसा किया है सरकार ने जिस पे सरकार का समर्थन किया जाए? सरकार ने हर 8 दिन में एक घोषणा की, एक योजना की। 264 के लगभग टोटल घोषणा अभी तक मोदी सरकार कर चुकी है। किसी में काम हुआ है? जो सरकार के अपने आंकड़े हैं 15 से 20% ही काम हुआ है। और आज की स्थिति यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, किसी के लिए भी पैसा नहीं है। सरकार ने जो नीतियां चली इस देश को बर्बाद करने की, इसका नतीजा ये है कि आज हमारी GDP -24 तक जा चुकी, और अब जो आने वाले समय में है वो -12 इस साल की जो जाएगी, 2021 वाली जो GDP है वो जाएगी। रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गए। आप कह रहे हैं रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार। आपने इस देश के 35 करोड़ लोगों को आज की तारीख में बेरोजगार कर दिया है। 10 करोड़ रोजगार देने थे आपको पिछले उसमें, और 1 साल ये होगा तो 12 करोड़ होने चाहिए था ना, लेकिन आपने 35 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। किस बात पे विश्वास करें आप? आप कह रहे हैं इस देश में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी बनाया आपने? नहीं बनाया। आप कह रहे हैं इस देश को जो डिजिटल इंडिया बनाएंगे, आप बिल्कुल उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का बजट सरकार ने किया, लेकिन आपके यहाँ जो नेट चलता है वो श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति में है। क्या कर रहे हैं आप? आपने किसानों की बात, तो किसानों को बर्बाद कर दिया आपने। मजदूरों को बर्बाद करने लिए लॉकडाउन के समय में आपने जो कानून थे, श्रम कानून, उन कानूनों को आपने खत्म कर दिया। जबकि आपको पता होनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल चार्टर है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, उसके आप सिग्नेटरी हैं, आपने साइन कर रखा, देश ने साइन कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन आपने मजदूरों को उसके अकॉर्डिंग काम न करके पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब किसानों को आप बर्बाद करें, क्योंकि यही एक क्षेत्र रह गया था। तो किस बात पे विश्वास करें? आज की तारीख में आप जो मेडिकल फैसिलिटी है, हर साल मीडिया वाले साथी आप जानते होंगे, हर साल इस देश में 4 करोड़ लोग, मैं फिगर बता रहा हूं, 4 करोड़ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराने की वजह से गरीबी के नीचे पहुंच रहे, गरीब होते चले जाए। 4 करोड़ लोग हर साल। यानी आपने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको लगातार छूट दी, आप उनको बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल है उनका भट्टा बिठाए जा रहे हैं। इसको आप इस तरह से भी समझिए, अगर किसी मंत्री को बीमार होता है, कोरोना होता है, इसी काल में आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता वो इलाज कराने, कहाँ जाता है? प्राइवेट में। अबे जब तुमने सरकारी हॉस्पिटल बना रखे हैं और तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं,
तो तुम वहाँ क्यों नहीं जाते इलाज कराने? क्योंकि तुम्हें मालूम है उनको तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, वो किसी काबिल रहे नहीं है, इसलिए तुम प्राइवेट में इलाज कराते हो। एजुकेशन सिस्टम आपने पूरी तरह से ठप कर दिया। आज की तारीख में देश में से हर साल 7 लाख लोग, 7 लाख बच्चे यहाँ से विदेश पढ़ने जाते हैं और उन पे जो उनके माँ बाप खर्चा करते हैं, पैसा जो फीस का है वो 2,20,000 करोड़ है जिसे वो खर्च करते हैं। अगर आप यहाँ एजुकेशन सिस्टम को सही रखते तो वो जो बच्चे हमारे वहाँ जा रहे हैं वो वहाँ नहीं जाते। जो ब्रेन है हमारा इसी देश में रहता और जो 2,20,000 करोड़ रुपए सालाना उनकी फीस पे खर्च होता है वो यहीं इसी देश में खर्च होता। तो सरकार को हम किस बात के लिए करें? आप दलाली करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम से पीएम केयर फंड बनाया है और किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। उसके विषय में आरटीआई डालो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके विषय में आप ऑडिट नहीं करा रहे तो क्या माना जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कानूनी रूप से रिश्वत लेने के लिए एक फंड बनाया जिसका नाम है पीएम केयर फंड? किस बात पे प्रधानमंत्री के भी विश्वास करें? ये सबको समझना पड़ेगा, सबको जानना पड़ेगा और इस देश के प्रधानमंत्री की चालबाजियों को, चालाकियों को और देश को गुमराह करने वाली नीतियों को समझना पड़ेगा। ये है स्थिति। देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता को समझना होगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी कुछ जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं किसानों के समर्थन में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार, मैं इंटेंसिविस्ट हूँ और ब्रेव फाउंडेशन का फाउंडर प्रेसिडेंट भी हूँ। मध्य प्रदेश से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए हजारों लोग आए हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। और क्योंकि ये आंदोलन, जैसा आपने पूछा कि ये मोदी सरकार के आने के बाद ही सबसे ज़्यादा आंदोलन क्यों होने लगे हैं, वो इसलिए आंदोलन होने लगे हैं कि मोदी सरकार की जितनी भी पॉलिसी है वो कोई भी पॉलिसी जो है जन के लिए, किसी भी एक इंडियन सिटीजन के लिए वो फायदेमंद नहीं है। इसलिए मोदी सरकार अपने जो आईक्यू लेवल है वो जनता के आईक्यू लेवल से काफ़ी नीचे है और जनता इस बात को, सारी बात को समझती है कि ये जितनी भी पॉलिसी लेके आते हैं वो सारी पॉलिसी पूंजीपति लोगों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए लेके आते हैं। इसमें एक आम जनता का कोई लेना जैसे कि अभी आपके साथ खड़े भाई ने आरोप लगाया है शिवराज सरकार पर किसानों को मारने का। देखिए, शिवराज सरकार की अपनी कोई औकात नहीं है। शिवराज सरकार ऑपरेट होती है आरएसएस के हेड के थ्रू। किसानों के लिए ये जो है जो डिस्क्रिमिनेशन थे, जो पहले जो प्रॉब्लम थी मंडियों में, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए थे। वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करते हुए उनके साथ और कोशिश की जा रही है कि किसान भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इनको मजदूर कैसे बनाया जाए, उस टाइप का ये कानून लेके आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसान का नहीं है, ये आंदोलन देश के हर एक नागरिक का आंदोलन है। क्योंकि आपने पहले देखा होगा, आप लोग पहले भी कवर करते रहे होंगे, क्योंकि जितने भी पूंजीपति लोग हैं वो किसी भी अनाज को, जैसे प्याज को, टमाटर को, लहसुन को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद मार्केट में उसकी शॉर्टेज होती है और शॉर्टेज होने के बाद उसको मुंह मांगे रेट पे उसको बाहर निकाल दे। अब क्या माना जाए, इन किसानों जो बैठे हुए हैं जब तक डटे रहेंगे आप लोग? ये किसान देखो, अब जाने वाले लोग नहीं है। जाने वाले लोग, जो एनआरसी और सीए का आंदोलन था, वहाँ भी हम लोग बहुत मजबूती से, पूरे देश के लोग बहुत मजबूती से उन आंदोलन को हम लोग कर रहे थे। सिर्फ कोरोना को हमें समझने में देर लगी। अगर कोरोना नहीं आया होता तो मोदी सरकार गिर चुकी होती। और अब हम सभी से ये अपील करते हैं, किसान भाइयों के अलावा जितने तमाम संगठन इस देश के जो स्वाभिमानी और ईमानदार लोग हैं, उनसे ये अपील करते हैं कि किसान भाइयों का साथ दें। और ये आर पार की लड़ाई है। हमें देखिए, हमें फौज का इस्तेमाल भी ये इनके हमारे विरोध में कर सकते हैं, हमें इससे बिल्कुल डर नहीं लगता है। इस पंजाब के शेरों ने पहले भी बलिदान दिए हैं और आज भी हम इस बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले लोग। ये साफ तौर पर कहना था कि पंजाब के शेरों ने जिस तरीके से पहले भी लड़ाई लड़ी है वो आज भी डटे हुए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आपसे?